अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सो द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि हमारे पास ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, पूछा है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ए बी सी और ए सी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर बराबर। तो हम ए बी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1 और ए का x कोऑर्डिनेट क्या है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है इसका -2 और इसका 2, तो -2 दी होल स्क्वायर। तो ये 1 + 3 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा -4 दी होल स्क्वायर, राइट। अब 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 16 होगा और -4 का भी स्क्वायर करेंगे 16 ही होगा बराबर। रूट में 32, अगर इसको हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि हम लोग 16 को बाहर रखेंगे और एक हमारे पास 4 बचेगा, उसको हम लोग √2 में लिख सकते हैं। यानी कि सिंपली हमने इसको लिख दिया है 16 दूनी 32, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4 और 2 बच जाएगा रूट के अंदर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी सी का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 + 64 इक्वल टू 8, 1 64 बाहर आ जाएगा 8 हो जाएगा और 1 64 बचेगा, यानी कि यहाँ पर थोड़ी मैंने गलत बोल दिया था दोस्तों। तो अब देखो ये 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, राइट। 8 64 64 कितना हो जाएगा 128। अब 128 को अगर मल्टीपल निकालेंगे 64 2 जा क्या हो जाएगा 128, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और रूट में बच जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग ए सी का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और y कोऑर्डिनेट और उनका स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 और 3 का प्लस करेंगे तो आएगा 12, 12 का स्क्वायर -10 -2 12, उसका 12 का स्क्वायर 144, 144 ऐड करेंगे 288 आएगा। अब इसका मल्टीपल अगर निकालेंगे 144 × 2 होता है, तो 144 का स्क्वायर तो मतलब स्क्वायर रूट तो 12 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। अब इन तीनों को अगर ऐड कर, तीनों में से किसी दो को ऐड करने पर अगर कोई तीसरा आ रहा है तो ये कोलिनियर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन हमें क्या आया 4√2 आया प्लस सेकेंड वाले में आया 8√2, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ऐसा जरूर नहीं पहला दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 12√2 जो कि थर्ड वाले इक्वेशन के बराबर है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये किसका है ए बी का है, ये वाला डिस्टेंस किसका है डी सी का है, और ये 12:2 किसका है, यानी 12√2 किसका है ए सी का है। तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई ओपिनियन हो तो हमें कमेंट जरूर करना।